So first up, let's begin with the dramatic visuals that are coming in on the screens that you can see in the Delhi airport. The roof of a parking lot came crashing down. Underneath, there were a few vehicles waiting as well. You can see severe waterlogging in these visuals as well. So as the roof collapsed, there were vehicles that had been parked below the roof that have been mangled. There are 6 people who have been injured. So these canopies have crashed not just in the national capital, but in Jabalpur. So with the rains, there's also rain misery that has been brought along. 2 airports, Delhi as well as Jabalpur, bearing the brunt. In both the airports, 2 separate incidents have taken place. This is in Delhi that you're seeing the visuals here. After the roof collapsed, the injured being taken to the hospital. These are the visuals from Jabalpur here as well. A vehicle being affected because of the roof collapsing. So 2 separate incidents, 2 different places, but it's the very same story. We have Prerit joining us on the broadcast with the details. Prerit, we saw a roof come crashing down in the national capital. This is in the Delhi airport. 6 people have been injured. What are the details and what can we expect now? Because passengers continue to go into the airport. Has the area been secured? What are the details? आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरह की यह घटना ये काफी ज्यादा बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि अचानक से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जो पूरा छत है वो कोलैप्स कर जाता है। उस वक्त वहां पे लोग मौजूद होते हैं जहां अचानक से उनके ऊपर ये पूरी छत आकर के गिरती है। और साथ ही साथ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो सामने आप जो बड़े जो वो लोहे का खंभा देख रहे हैं, वो मजबूत खंभा भी अचानक से लोगों के गाड़ियों के ऊपर गिरता है और जो गाड़ी में लोग मौजूद थे वो भी उसकी चपेट में आ गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त लोग यहाँ मौजूद थे और शायद यही वजह है कि 6 लोग जो है वो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन अभी भी आपको बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू की जो टीम है, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, फायर सर्विस की टीम हो, वो लगातार मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है, फायर की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और अभी भी मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, मलबे को टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं किसी और के फंसे होने की खबर न रहे। लेकिन आपको साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ है उसका असर आम लोगों पे भी काफी ज्यादा पड़ा है। देखिए जहां तक दिखाना चाहूंगा कि इस इलाके में पूरा जो है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोग इस टर्मिनल पे अपने फ्लाइट्स के लिए आए थे उन्हें भी अब यहाँ से जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो यहाँ की जो तमाम जो उड़ानें हैं उससे टर्मिनल 1 से रद्द कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से आम लोगों के लिए भी एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है, जहां लोग जो है वो देखिए क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है तो लोग बारिश से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है वो फ्लाईओवर के नीचे फंसे पड़े आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लगातार जो है वो रेस्क्यू की टीम मौजूद है, रेस्क्यू कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम एम्बुलेंस भी मौजूद है कि अगर अंदर से कोई शख्स निकलता है मलबे से तो उसे जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके जहां उसे उसका उपचार मिल सके। यानी कि जिस तरह की ये घटना सुबह तकरीबन 5:30 बजे हुई है वो घटना काफी ज्यादा बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 जो है वहां पे काफी ज्यादा अमूमन लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो है संचालन होता है। तो कहीं ना कहीं लोग जब यहाँ से घर जा रहे थे या आ रहे थे उस दौरान जब ये हादसा हुआ है तो ये हादसा काफी ज्यादा भयावह माना जा सकता है। फिलहाल जो है यहाँ पे 6 लोगों की दबे होने की आशंका थी, जिन 6 लोगों को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन आगे के लोगों के लिए भी ताकि किसी घटना न हो सके उन्हें लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि ऊपरी हिस्से में कोई नहीं जा सकता है, ना वहां पे किसी को अलाउड है, सिर्फ जो रेस्क्यू की टीम मौजूद है वो वहां जा सकती है। उसके अलावा अभी फिलहाल जो है कि यहाँ पे तमाम जो उड़ानें हैं उसे भी रद्द कर दी गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि रेस्क्यू की जो वो कार्रवाई है वो जारी है। साथ ही साथ वो लगातार इस पूरे मामले पर भी नजर बनाए हुए हैं। जी Okay, all right. Prerit, we'll come back to you for those updates. So that's from the national capital. So if you're headed to the Delhi airport, then be ready for some traffic snarls because of the rains, not just on the road, but after you reach the Delhi airport as well, because one area has been completely cordoned off. Like my colleague Prerit was just showing us, because of the roof collapsing. 6 people have been injured. They've been rushed to the hospitals, but it could be a risk for the passengers who are visiting there. It continues to be a risk, which is why the entire area has been cordoned off. You're seeing the visuals on your screens. This is from the location. This is at the Delhi airport. This was the roof that came crashing down very, very close to where the passengers moved. This is the parking area, and there were vehicles parked underneath that have been crushed because of the weight of the roof. These are the visuals that show a closer look at what the situation is like. This happened just a few moments ago. My colleague Prerit is joining us live from the spot. He was speaking about how the operation is still going on. The rescue operation has ended.
with 6 of those who were injured being taken to the hospitals. Now let's get you the flight schedule to look at what is the effect that it has had. One flight from Ahmedabad has been cancelled, and Hyderabad flight, which was the 6E203, which was scheduled for the day, has been delayed. So that's the detail coming in. The check-in has come to a close. Similarly, for the Kolkata flight as well, these are the flights that have been affected because of what happened in the Delhi airport. Now, the Lucknow as well as Mumbai flights are said to be on time. This is the real-time update that is coming in on the flights currently. So the details are on your screens. Being affected by what has happened in the Delhi airport. These are the visuals. There's severe waterlogging that's being witnessed across Delhi. So if you're headed anywhere close to the Delhi airport, expect a lot of traffic snarls. Waterlogging being reported in several of these areas. Going back to Prerit for that update. Prerit, you mentioned that for the passengers as well, there's going to be inconvenience. कोई जानकारी है कि जो वहाँ rescue operation चल रहा है and the clearing of the debris that's happening there, how long does it take for it to be cleared completely? Because this is going to affect the passengers. आप बिल्कुल देखिए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा जो है यहाँ पे दबाव होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पे आवाजाही होती है। इसको लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से लगातार, एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से लगातार यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो टर्मिनल 1 के सारे ऑपरेशंस को पहले की तरह जो है यहाँ पे चालू किया जाए। तो शायद यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लगातार जो है टीम मौजूद है, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि देखिए तमाम जो है यहाँ पे अलग अलग जेसीबीज, बुलडोजर भी यहाँ पे खड़े हैं ताकि मलबों को यहाँ से हटाया जा सके, एक बार फिर से जो है स्थिति यहाँ पे सामान्य बनाई जा सके। क्योंकि आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए वो जो हिस्सा है जहाँ पे वो छत गिरी थी, वो हिस्सा है यहाँ पे पार्किंग का एरिया है, वहीं से चेक इन के लिए एंट्री लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी जो चेक इन होती है वहीं से उसकी एंट्री होती है। तो शायद यही वजह है कि इस पूरे हिस्से में जब छत गिरी है तो पूरा जो वहाँ के जो वहाँ पे जो कार्य प्रणाली थी वो पूरी तरीके से वहाँ पर रुक चुकी है, और शायद यही वजह है कि फिलहाल जो है यहाँ पे उड़ानें भी रद्द करी जा रही है। और साथ ही साथ जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त यहाँ पे चेक इन काउंटर को बंद कर दिया गया था, ताकि जो यहाँ पे और पूरे इस इलाके को बंद कर दिया ताकि किसी तरीके से कोई लोग आवाजाही ना हो सके। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जल्द से जल्द जो है उसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसको जो रूफ जो आप देख सकते हैं जो कोलैप्स हुआ है उसे भी व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन चालू हो सके, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि देखिए लोग जो है किस तरीके से जो एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में बैठते सिक्योरिटी चेक इन के बाद, वो लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे टर्मिनल 1 पे सड़कों पे घूम रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर के नीचे लोग जो है बारिश से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। यानी कि काफी ज्यादा अव्यवस्था इस पूरे इलाके में फैली है टर्मिनल 1 के आसपास में, ये पूरे छत को कोलैप्स करने से। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी नजर बनाए हुए है, तमाम हर तरीके के प्रयास में, हर तरीके की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे कि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सके और जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को फिर से चालू किया जा सके। जी Okay, all right. Prerit will continue coming back to you for those updates. We're talking about the Delhi airport, one of the busiest airports in the entire country. This is in the national capital. After a spell of rains, look at the condition that has happened to the Delhi airport. This is in the Delhi airport premises. This is the parking lot. The roof collapsing. There are several vehicles that have been crushed because of the same. 6 people being injured because of this incident. We have more breaking updates also coming in. We continue getting you these pictures from the spot. The vehicles continue to be there. The debris is being cleared currently, because of which an area has been cordoned off completely. But if you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.